समझ आ गया कि यहाँ कोई चाल चल रही है, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अरकानसस में सिगरेट सिर्फ $6 की होती है, तुमने गलती कर दी। इसी तरह उन दोनों लालची लोगों को सबक मिल गया। लेकिन जब लिसा जाने लगी तो उसे महसूस हुआ कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने स्प्रे उठाया और चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे गोदाम में 3 लाशें छिपी हुई मिली। अब साफ था कि ये सच में एक काला धंधा चलाने वाली दुकान थी। वो बाहर निकली तो भी पूरी तरह सतर्क रही। उसने एक गोली उठाई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने लगी, उसे हैंडल के पास एक पतली सी तार दिखाई दी और उस तार का दूसरा सिरा एक ताकतवर बम से जुड़ा हुआ था। अब जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। लिसा ने अपनी तलवार तुरंत नहीं निकाली, बल्कि उसे पास की घास में छिपा दिया। कुछ ही देर में आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो दुकान के सामने की स्थिति देख रहा था। स्पष्ट था कि ड्रोन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति और दुकान का मालिक एक ही गिरोह के थे। तभी अचानक एक आदमी वहाँ आ पहुँचा और लिसा की योजना बिगाड़ दी। वो धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रहा था। लिसा तुरंत खड़ी हुई और उसे रोकर बम के बारे में बताया। अगर वो समय पर न बताती तो वो आदमी टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब साफ हो गया था कि छिपे हुए दुश्मन उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है। मजबूर होकर दोनों साथ चलने लगे और रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती दिखाई दी। दोनों ने दौड़ लगाई और किसी तरह डिब्बे में चढ़ गए, लेकिन उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि डिब्बे के अंदर अचानक हलचल हुई। पहले तो उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा खतरा सामने है, लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कि वो कुछ शरणार्थी थे जो चोरी छिपे सफर कर रहे थे। तभी ट्रेन ने अचानक तेज ब्रेक लगाया। सब लोग डरकर छिप गए। दरअसल सीमा पर जांच हो रही थी। जो लोग डिब्बे में छिपे मिले उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। पूछताछ के बाद लिसा को एक शरणार्थी शिविर में ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी से हुई। उसके साथ भी वही हुआ था। उसे भी बिना वजह यहाँ लाया गया था। वे दोनों सोच रहे थे कि जल्द ही दूतावास के कर्मचारी आएंगे और उन्हें उनके देश वापस भेज देंगे, लेकिन लिसा को शक हुआ कि ये कर्मचारी असली नहीं बल्कि नकली हो सकते हैं। इसलिए वो पूरी तरह सतर्क रही। उधर उस आदमी को गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया गया, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। लिसा ने झट से उसे रोका और कार की डिक्की की ओर इशारा किया। जब डिक्की खोली गई तो अंदर एक मृत साथी की लाश पड़ी थी। अब बूढ़े आदमी को समझ आ गया कि लिसा सही थी। दरअसल ये एक असली शिकारी खेल हंटिंग गेम था और वे सभी शिकार थे। उन्हें एहसास हो गया कि दुश्मनों के जाल से बच निकलना आसान नहीं है, लेकिन लिसा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने खुद हमला करने का फैसला किया। किस्मत से उसे उस आदमी की कार में एक नक्शा मिला, जिसमें शिकार करने वालों के ठिकानों के निर्देशांक साफ साफ चिन्हित थे। अब वो शिकार नहीं शिकारी बनने वाली थी। रात का फायदा उठाकर वो चुपचाप दुश्मनों के मुख्य कैंप के पास पहुंची। तभी एक दुश्मन बाहर आया, शायद पेशाब करने। लिसा ने बिना एक शब्द बोले चुपचाप चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। फिर शिकारियों के कैंप के अंदर जाकर उसने एक एक करके चुपके से सारे शिकारियों को मार दिया। अब बारी थी उस अमीर औरत की जो ये गेम चलाती थी। काफी ढूंढने के बाद वो उसके बंकर में पहुंची। पूरी रात इंतजार करने के बाद वो अमीर औरत आखिरकार आ गई। माफी बहस बजी के बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन वहाँ लिसा कमजोर पड़ गई थी। पर अपनी चालाकी से उसने अमीर औरत के पेट पर चाकू मार दिया। अमीर औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसी शिकार के हाथों मारी जाएगी जिसे वो कमजोर समझती थी। लिसा जो इस सब में घायल तो हुई लेकिन बच गई, आखिरकार जिंदा निकला। हल्की सी मरहम पट्टी करने के बाद उसने उस अमीर औरत की महंगी ड्रेस पहनी। फिर उसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म।